कहते हैं हर चीज बिकाऊ होती है, बस दाम सही होना चाहिए। और लगता है कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने खूब चापलूसी की, अपने पोर्ट, जमीन, एयर स्पेस सब कुछ दे दिया। लेकिन आज वही चापलूसी उसके लिए भारी पड़ रही है। और यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद सदन में यह बात कह रहे हैं। पाकिस्तान ने सच कबूला है कि अफगान युद्ध में अमेरिका का साथ देना उसकी गलती थी। अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया पाकिस्तान को और फिर फेंक दिया। सुपर पावर को खुश करने के लिए पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं जिहाद के नाम पर लड़ने पर मजबूर किया गया। अफगान युद्ध को सही ठहराने के लिए नीति बदली पाकिस्तान ने, ये उसकी गलती थी। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं जो युद्ध हमारे नहीं थे उसमें शामिल होने से हमारी तबाही हुई, ये खुद पाकिस्तान का कबूलनामा है। टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ। पाकिस्तान ना इधर का रहा ना उधर का। पाकिस्तान बिन पैंदे का लोटा है जो कभी भी किसी भी तरफ झुक जाता है। दुनिया में पाकिस्तान हमेशा से पिछलग्गू बना रहा। किस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है, उसे यूज करके फेंक दिया। इसका दर्द खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से उभर कर सामने आया। किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया, लैंडमार्क तकरीर है उसकी। और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इक़्तिदार लोगों ने। ये बयान किसी पनवाड़ी की दुकान पर बैठकर नहीं दिया गया। ये बयान पाकिस्तान की संसद में खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया। ख्वाजा आसिफ साफ कह रहे हैं अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान की नीतियों में बदलाव हुआ। हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। यानी पाकिस्तान भी अब मान रहा है उसने सिर्फ चापलूसी की। उसी चापलूसी के दम पर कटोरा लेकर भीख मांगता रहा। पाकिस्तान ने अपना पोर्ट, एयर स्पेस, जमीन सब कुछ अमेरिका को दिया। लेकिन ये चापलूसी पाकिस्तान को काम नहीं आई। पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह उसका इस्तेमाल किया और फिर फेंक कर बाहर कर दिया। अब पाकिस्तानी भी अपने देश के आकाओं को घेर रहे हैं। दुबई और लंदन में की है। आपने यहाँ आके अमेरिका के अंदर आपके 1947 के डेलीगेशन ने कहा था कि हमें जो हमारे आर्मी का इक्विपमेंट है वो सारा इंडिया जा चुका है। हमारी आर्मी कमजोर है, हमें डिफेंस के लिए $2 बिलियन दिया जाए। ये 1947 है। उसके बाद आप रुके ही नहीं। वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं। और आज से नहीं है, 76 साल से है। ये पहला आपका मौका नहीं है। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में कि हर चीज यहाँ मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी और सारा कुछ उन्होंने नेगोशिएट किया। वर्सेस आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही हैं, किन के साथ हो रही हैं? आपकी मैं बता देता हूँ सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से, यूएई में, उसमें हमारे सिपा सलार ने बहुत कोशिश की। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो गई है। उधर मुल्ला मुनीर की ट्रंप के साथ डिनर डिप्लोमेसी काम नहीं आई। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते टूटने वाले हैं, क्योंकि मुनीर और शहबाज शरीफ द्वारा ट्रंप की चापलूसी करके बनाया गया पाकिस्तान अमेरिका संबंधों में भारी कड़वाहट घुल रही है। यानी पाकिस्तान अब 2 राह पर खड़ा है, जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। बार बार वो अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करता रहा। अब अमेरिका ने उसको लताड़ लगा दी है। अब पाकिस्तानी संसद में उसके रक्षा मंत्री मिमिया रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे की राह कैसी होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते हैं हर चीज बिकाऊ होती है, बस दाम सही होना चाहिए। और लगता है कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने खूब चापलूसी की, अपने पोर्ट, जमीन, एयर स्पेस सब कुछ दे दिया। लेकिन आज वही चापलूसी उसके लिए भारी पड़ रही है। और यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद सदन में यह बात कह रहे हैं। पाकिस्तान ने सच कबूला है कि अफगान युद्ध में अमेरिका का साथ देना उसकी गलती थी। अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया पाकिस्तान को और फिर फेंक दिया। सुपर पावर को खुश करने के लिए पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं जिहाद के नाम पर लड़ने पर मजबूर किया गया। अफगान युद्ध को सही ठहराने के लिए नीति बदली पाकिस्तान ने, ये उसकी गलती थी। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं जो युद्ध हमारे नहीं थे उसमें शामिल होने से हमारी तबाही हुई। ये खुद पाकिस्तान का कबूलनामा है। टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ। पाकिस्तान ना इधर का रहा ना उधर का। पाकिस्तान बिन पैंदे का लोटा है जो कभी भी किसी भी तरफ झुक जाता है। दुनिया में पाकिस्तान हमेशा से पिछलग्गू बना रहा। किस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है, उसे यूज करके फेंक दिया। इसका दर्द खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से उभर कर सामने आया। किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया, लैंडमार्क तकरीर है उसकी। और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इक़्तिदार लोगों ने। ये बयान किसी पनवाड़ी की दुकान पर बैठकर नहीं दिया गया। ये बयान पाकिस्तान की संसद में खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया। ख्वाजा आसिफ साफ कह रहे हैं अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान की नीतियों में बदलाव हुआ। हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। यानी पाकिस्तान भी अब मान रहा है उसने सिर्फ चापलूसी की। उसी चापलूसी के दम पर कटोरा लेकर भीख मांगता रहा। पाकिस्तान ने अपना पोर्ट, एयर स्पेस, जमीन सब कुछ अमेरिका को दिया। लेकिन ये चापलूसी पाकिस्तान को काम नहीं आई। पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह उसका इस्तेमाल किया और फिर फेंक कर बाहर कर दिया। अब पाकिस्तानी भी अपने देश के आकाओं को घेर रहे हैं। दुबई और लंदन में की है। आपने यहाँ आके अमेरिका के अंदर आपके 1947 के डेलीगेशन ने कहा था कि हमें जो हमारे आर्मी का इक्विपमेंट है वो सारा इंडिया जा चुका है। हमारी आर्मी कमजोर है, हमें डिफेंस के लिए $2 बिलियन दिया जाए। ये 1947 है। उसके बाद आप रुके ही नहीं। वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं। और आज से नहीं है, 76 साल से है। ये पहला आपका मौका नहीं है। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में कि हर चीज यहां मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी और सारा कुछ उन्होंने नेगोशिएट किया। वर्सेस आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही है, किन के साथ हो रही है? आपकी मैं बता देता हूं सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से यूएई में, उसमें हमारे सिपा सलार ने बहुत कोशिश की। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो गई है। उधर मुल्ला मुनीर की ट्रंप के साथ डिनर डिप्लोमेसी काम नहीं आई। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते टूटने वाले हैं, क्योंकि मुनीर और शहबाज शरीफ द्वारा ट्रंप की चापलूसी करके बनाया गया पाकिस्तान अमेरिका संबंधों में भारी कड़वाहट घुल रही है। यानी पाकिस्तान अब 2 राह पर खड़ा है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। बार बार वो अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करता रहा। अब अमेरिका ने उसको लताड़ लगा दी है।
अब पाकिस्तानी संसद में उसके रक्षा मंत्री मिमिया रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे की राह कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।